अंतर्मना सुतपसि सुप्रसन्न सिंधु मैं भक्ति दीन पढ़ के करता नमोस्तु। आपको बोलना नमो नमः, खुश होकर बोलना। माइंड में कोई टेंशन हो तो फेंक दो कचरा, जैसे कचरा फेंकते हैं ना, स्माइलिंग लाफिंग। आज त्रिलोक चंद जी ने इतना सुंदर नृत्य किया, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा नृत्य किया। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, ओम रूम परम पूज्य गणाचार्य श्री पुष्पदल सागर जी गुरुभ्यो, ओम रूम परम पूज्य अंतर्मना गुरुदेव आचार्य रत्न श्री प्रसन्न सागर जी गुरुभ्यो, ओम रोम परम पूज्य उपाध्याय परमेश्वरी भवन सौम्य मूर्ति 108 श्री पीयूष सागर जी गुरुभ्यो, ओम ग्रह ज्ञानी ज्ञानी तपस्वी अभिष्ण ज्ञानोपयोगी प्रवर्तक मुनिराज 108 श्री सहज सागर जी गुरुभ्यो, समस्त आचार्य संघस्थ त्यागी वृत्तिभ्यो। आज अक्षय दशमी, मारवाड़ी में सुहाग दशमी बोलते हैं, और सौभाग्य दशमी, 3 नाम है। श्रावण शुक्ला दशमी और भाद्रपद शुक्ला दशमी आएगी सुगम दशमी, और आसोज में जो दशमी आएगी उसका नाम है विजयादशमी, और कार्तिक में जो दशमी आएगी उसका नाम है अष्टानिका की दशमी। क्या समझे? प्रत्येक तिथि का महत्व है, प्रत्येक दिन का महत्व है, कोई दिन खराब नहीं है। शनिवार हो चाहे बुधवार हो, चाहे चौथ हो चाहे नौमी हो, चौदस हो, तीज हो, एकम हो, कोई खराब नहीं है। एवरी सेकंड इज द बेस्ट एंड द एक्सीलेंट। जो उसका सदुपयोग करे उसके लिए। आज अभी गुरुदेव ने 5 श्लोक चैत्य भक्ति के पढ़ा है, उनका अर्थ बाद में करते हैं। 5 मिनट में आज की कथा सुनिए। एक पृथ्वी सुंदरी नाम की महारानी थी, राजा की रानी थी। कोई कमी तो थी नहीं घर में, बहुत धन वैभव था, लेकिन कमी थी तो एक कमी थी। क्या कमी थी दिलो भाई जी? जो महिलाओं को रात दिन सताती रहती है, वो कमी थी। कि 6-7 वर्ष हो गए ब्याह होकर के, कोई संतान नहीं हुई। उन महिलाओं से पूछो जिनके 4-5 वर्ष निकल गए शादी के बाद और कोई पुत्र नहीं हुए, तो जो उनको दुख होता है ना, बहुत टेंशन होता है। उस दुख को कह नहीं सकते, ओनली महसूस। हाँ, शी कैन रियलाइज, अदरवाइज नथिंग कैन बी टोल्ड इन द वर्ड्स। तो उस रानी ने एक दिन पतिदेव से कहा कि हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पाप कर्म किए जो अभी हमारे ब्याह को इतने वर्ष हो गए लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हुई। तो राजा ने उसको धैर्य बताया कि थोड़े दिनों और धीरज रखो, कोई मुनिराज आएंगे तो उनसे पूछेंगे। अब देखो, मुनिराज उस नगरी में पधार गए, कब पुण्य हुआ तब। गाजियाबाद जिले में मुरादनगर में तरुण सागर तीर्थ में 16 पीछे का संग लेकर गुरुदेव पधारे। पहले मनसापुर में भी चौमासा किया था, 3 पीछे थी उस समय। 2020, अभी 2025। तो जब पुण्य का उदय होता है तो गुरुदेव पधारते हैं, और जब ज्यादा पुण्य का उदय होता है तो 2 उपवास के बाद सहसागर महाराज ने नियम ले लिया कि आज कोई पुरुष कलश लेके पड़ जाएगा तो पढ़ेंगे। तो पहले तो कोई दिखाई नहीं दिया, तो मन में सोचा कि आज तीसरा उपवास ठीक करना पड़ेगा। 2 उपवास तो जीवन में पहली बार किए हैं। लेकिन इतने में ही एक पुण्यवान श्रावक भक्ति से हर्षित होता हुआ, तो धोती दुपट्टा पहने हुए, चेहरे पर प्रसन्नता की खुशी, और कलश लेकर के पढ़ाने के लिए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तो परम पूज्य प्रवर्तक सहज सागर महाराज वहां जाकर खड़े हो गए। उस श्रावक ने 3 प्रदक्षिणा दी और शुद्धि बोल करके चौके में ले गया और बड़ी भक्ति से आहार दान दिया। उस श्रावक का नाम है अहिंसा चैनल वाले के लोग। देखो जो खुशी होती है ना,
करोड़ों रुपए मिलने से जितनी खुशी नहीं होती ना, उतनी खुशी अभिषेक के बाद गुरुदेव की आरती कराने के बाद होती है। 9 किलोमीटर चढ़ते हैं, कुंथुनाथ टॉप पहुंचते हैं, कितनी खुशी होती है भाई। तो उस रानी ने सोचा कि मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन वो अब बच्चों को खेलते हुए देखती थी, नौकरों के बहुत मतलब सबके बच्चे बहुत, राजा था तो कोई कमी थी नहीं। तो मुनिराज पधारे, मुनिराज के दर्शन करने गए, सब लोग गए। जो मुनिराज के दर्शन करने नहीं जाते उनके कोई अशुभ कर्म का होता है। मुनिराज नगर में आए और दर्शन करने नहीं जाए, भावी नहीं बने, इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। उपदेश सुना मुनिराज का, उपदेश सुनने के बाद में राजा रानी ने दोनों से, जब सब लोग चले गए, सब लोगों के सामने पूछा, ये कोई पुस्तक में लाया नहीं, अभी कुछ कथा को हमने संडे के दिन पढ़ी थी। संडे को या कब? प्रवचन। हाँ, तो इस प्रकार राजा रानी ने पूछा कि भगवान आप त्रिकालज्ञ हैं, ये लिखा उसमें, आप ये बताने की कृपा करें कि हमारी संतान क्यों नहीं हुई अभी तक। तो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, मनःप्रिय ज्ञानी थे। कितने ज्ञान थे उनको? देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, अनंतावधि, 4 तो अवधि ज्ञान थे। ऋजुमति मनःप्रिय ज्ञान, विपुलमति मनःप्रिय ज्ञान, दोनों प्रकार के मनःप्रिय ज्ञान थे। तो मुनिराज ने 1 मिनट मौन होकर के पिछला उनका जीवन देखा। तो उन्होंने कहा कि आपकी इस महारानी ने पूर्व जन्म में जब ये किसी श्रावक कुल में महिला थी तो वहाँ इसने मुनिराज को अंतराय किया था, मुनिराज को आहार देने नहीं दिया था। कोई आहार देना चाहते थे, मना कर दिया, इसलिए इनके कोई संतान नहीं हो रही है। देखो अंतराय डाला ना, कहते हैं निरंतर आहार हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, और अंतराय आ जाए तो पढ़ाने के बाद भी, आहार देने के बाद भी दुख ज़्यादा होता है कि भले हमारे घर में नहीं आते, लेकिन कहीं भी दूसरी जगह चले जाते, लेकिन निरंतर आहार हो जाता। मामा जी आज गुरुदेव ने 3 दिन के उपवास के बाद पालना किया, 4 तारीख, अब 8 तारीख के दिन करेंगे, और 12 तारीख के दिन पूज्य आचार्य श्री, पूज्य उपाध्याय श्री का महापारणा, और आचार्य श्री के नंदीश्वर पंक्ति व्रत का जो तेला चल रहा है उसका पारणा होगा। खुशी की बात है। मैं तो आप सबको बहुत, आप सबके पुण्य की बहुत अनुमोदना करता हूँ। आई प्रेज टू यूर गुड वर्च्यू, आपके शुभ पुण्य की मैं इसलिए प्रशंसा करता हूँ कि आप अपने घर से इतनी दूर चल करके आए। ठीक है, नगर में है जो सभी, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, बिजनौर है, जयपुर, नगर के घर के पास ही मंदिर होता है। तो मुनिराज ने कहा कि भाई आपने अंतराय डाला, इसलिए आपके पुत्र पुत्री नहीं हुए। तो राजा ने कहा भगवान हमारे इस पाप का निवारण कैसा होगा। आज दोपहर में जब पूजा करा रहे थे श्रीमान प्रमोद कुमार जी मामा जी साहब, सुमधुर ध्वनि के धारक, तो उन्होंने क्या कहा कि समस्या से कह दो कि गुरु निकट है। समस्या से कह दो कि गुरु निकट है, गुरु से मत कहो कि समस्या निकट है। विद्वान है भाई, विधाना चाहिए है, जगह जगह विद्वान पंच कल्याण प्रतिष्ठाओं में जाते हैं, और 60 ईयर्स के हो गए होंगे, सीनियर सिटीजन हो गए, 60 हो गए, क्योंकि उनका जन्म 1964 का है, 1964 का जन्म है, 36 और 25 61 हो गए। तो गुरुदेव ने राजा रानी से कहा कि भाई प्रत्येक समस्या का समाधान है। ये ये महारानी अगर श्रावण शुक्ल दशमी के दिन 10 वर्ष तक उपवास रखे, सुहाग दशमी, उससे सौभाग्य बढ़ता है, घर में पुत्र पुत्रियां बहुत मतलब अमन चैन रहती है। अब भूल भाई जी मान लो घर में धन तो बहुत है, अब कोई बालक बालिका नहीं है, तो फिर आनंद भी कहाँ आता है? आता है क्या? आप सब माताएं बैठी हुई यहाँ पर, आपको खुशी क्यों है? बिकॉज यू आर सन्स एंड डॉटर्स, यू आर ग्रैंड सन्स एंड ग्रैंड डॉटर्स, देयरफॉर यू आर वेरी मच हैप्पी। खुशी का ये कारण है ना भाई, चैतन्य रत्न मिलना चाहिए। तो उस
उस रानी ने बड़ी भक्ति से उसको शुरू किया। 1 वर्ष बाद एक बच्चा आ गया, फिर दो वर्ष के बाद में ट्विंस हो गए। इस प्रकार 3 ट्विंस हुए और 1 बेटा हुआ। कुल उसके 7 पुत्र और 5 कन्याएं हुई, ये कथा में लिखा है। कितने हुए? 7 तो पुत्र और 5 पुत्रियां, 12 पुत्र पुत्री हुई। राजा ऋषभनाथ स्वामी, भगवान नहीं, राजा ऋषभनाथ भगवान, राजा ऋषभनाथ स्वामी, राजा आदिनाथ स्वामी। राजा आदिनाथ जी के 2 रानियां थी, नंदा सुनंदा। नंदा को यशस्वती भी कहते हैं। नंदा के 100 पुत्र हुए, कितने? 100 और 1 पुत्री हुई। सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत चक्रवर्ती और सुपुत्री का नाम ब्राह्मी। और दूसरी पुत्री थी, दूसरी उनकी रानी थी सुनंदा। उनके 1 पुत्र 1 पुत्री हुए। बताओ पुत्र का नाम क्या है? बाहुबली। आज बाहुबली जी का अर्थ चढ़ाया था मामा जी ने। और सुंदरी उनकी बहन, ब्राह्मी लिपि सिखाया ना। तो ये भी पुण्य का खेला है। सबसे ज्यादा पुत्र पुत्रियां किसके होते हैं? सबसे ज्यादा पुत्र पुत्री शांतिनाथ भगवान के थे, कुंतुनाथ भगवान के थे, अरनाथ भगवान के थे, क्योंकि उनके रानियां 94,000 थी, 96,000 क्वींस। उनकी रानियां कितनी थी? 54,000। भरत सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र थे। उत्तर पुराण में पढ़ो, 60,000 पुत्र, सबके सब मोक्ष गए। मतलब कोई पति एक और पत्नियां 96,000। पुण्य का खेला। 24 तीर्थंकर का जीवन पढ़ो। शांतिनाथ, कुंदनाथ, अरनाथ 16, 17, 18 चक्रवर्ती थे और 19 में बाल ब्रह्मचारी थे। 19 में मल्लीनाथ बाल ब्रह्मचारी थे। 22, 23, 24 ने शादी नहीं की। नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी की। वासु पूज्य भगवान प्रथम बाल ब्रह्मचारी थे। तो इस प्रकार उनके 12 पुत्र पुत्रियां हुई और उन्होंने जीवन भर उनका अच्छा लालन पालन किया, खूब सुख भोगे। और बाद में राजा ने मुनि दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त कर लिया। और वो रानी पृथ्वी सुंदरी भी व्रतों को धारण करके और स्वर्ग में देव बन गई। आपको एक इसी कथा से संबंधित एक बात और बता रहा हूँ। भारत एक राष्ट्र है, इंडिया इज ए नेशन। भारत एक राष्ट्र है, उस राष्ट्र में एक महाराष्ट्र है, उस राष्ट्र में एक महाराष्ट्र है। जैसे भारत एक देश है, उसमें अनेक प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और कौन कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो उस महाराष्ट्र में गोंदिया शहर है। गोंदिया शहर है नागपुर के पास। गोंदिया शहर में एक श्रावक रत्न जिनका नाम था श्रीमान कोमल चंद जी जैन। क्या नाम था? कोमल चंद जी। मुलायम सिंह जी की बहन तिलोपाई जी, जैसे मुलायम सिंह नाम होते हैं ना, मुलायम सिंह जी थे ना, तो कोमल चंद जी नाम था उनका। उनके पुण्य ऐसा प्रबल था। उनकी धर्मपत्नी का नाम था मथुरा देवी, मामा जी। उनके 7 पुत्र हुए और 4 पुत्रियां हुई। और उन 7 पुत्रों में जो चौथे नंबर के पुत्र हैं, उनका नाम था श्री सुशील कुमार जैन। साइंस के स्टूडेंट थे, ब्रिलियंट माइंडेड और मतलब वेरी इंटेलिजेंट। लेकिन उनका मन संसार में नहीं लगा। उन्होंने क्या किया, एक बार वो सर्दी में जा रहे थे, स्वेटर पहने हुए थे। कोई एक भिखारी कांप रहा था ठंड से, तो उन्होंने स्वेटर उतार के उसको पहना दिया। जब घर आए कि स्वेटर कहाँ गया, पहना नहीं क्या? पहना तो था लेकिन कोई एक ठंड से तड़प रहा था, उसको दे दिया। तो नंगा ही फिरेगा। Oh my God! क्या बोले पिताजी, तो नंगा ही फिरेगा। तो उन्होंने बाद में अपना मतलब शिक्षा प्राप्त की, BSc पास किया और बाद में वो आचार्य विद्यासागर महाराज के पास क्षुल्लक बन गए। उनका नाम रखा शील सागर, शील सागर। और पहले सुशील थे, फिर शील सागर नाम रख दिया। उसके बाद में उनका और पुण्य आगे बढ़ा तो वात्सल्य दिवाकर आचार्य विमल सागर महाराज जी से उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली और उनका नाम रखा पुष्पदत्त सागर। और बाद में उनको आचार्य पद दे दिया। और
आचार्य पद लेने के बाद में इंदौर में उन्होंने चौमासा किया, तो उस समय 1986 की बात है, 39 ईयर्स हो गए। उनका जन्म है 54 का, फर्स्ट जनवरी 1954। तो उस समय ज्ञानी जैन सिंह जी राष्ट्रपति थे भारतवर्ष के। वो उनका प्रवचन सुनकर के मंत्र मुग्ध हो गए कि एक तरुण ओजस्वी तेजस्वी दिगंबर साधु इतना अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो इस प्रकार यह अक्षय निधि सुहाग दशमी का उपवास राजस्थान में तो ऐसी प्रथा है, सभी जगह होगी, मेरे को नहीं मालूम। शादी होने के बाद महिलाएं 10 वर्ष तक ये सुहाग दशमी का उपवास करती है और उस दिन भर मंदिर में रहती है, केसरिया साड़ी पहन के अभिषेक पूजा पाठ धर्म ध्यान दिन भर करती है। उस दिन मोबाइल नहीं देखना चाहिए, उस दिन मोबाइल को टच नहीं करना। मोबाइल इज आवर एनिमी ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल। पर्व के दिन में हमारा मोबाइल शत्रु है, जो हमारे समय को चुराता है। जो चोरी करता है वो कौन चोर होता है या नहीं होता है? तो हमारे समय को चुराता है, हमारे माइंड को चुराता है, हमारी एनर्जी को चुराता है। इसलिए मोबाइल कभी उसका आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करो तब तो वो हमारा फ्रेंड है, उसके बिना काम भी नहीं चलेगा आज के दिन में। तो इस प्रकार अक्षय निधि की कथा मैंने आपसे संक्षेप में कही। अब इन 5 श्लोकों का अर्थ मात्र 5 मिनट में पढ़ता हूँ। नंबर के श्लोक में आया था, कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यों की वंदना करने से महान पुण्य का बंध होता है। मनुज और अमर, अमर माने देव और मनुज का मतलब मनुष्य। और उसके बाद में श्लोक नंबर 12 में आया कि जिनकी शरीर रूपी लकड़ी प्रभामंडल से अत्यंत दीप्ति को प्राप्त हो रही है, यानी महामंडल सहित होते ना, अस्त्राचार्य सहित होते हैं, जिनमें भव्य जीवों को 7 भव दिखते हैं, जो गुरु के पास आते हैं सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, बार बार आने की इच्छा रहती है, वो निकट भव्य जीव है। जिनका अभी समय बाकी है मामा जी, जिनका संसार में अभी घूमने का टाइम ज़्यादा है, तो उनको अभी गुरु भक्ति में उतना मन नहीं लगता। हमारे कोल साहब को देखो 78 की उम्र में यहाँ अजमेर से यहाँ आकर के कितनी भक्ति करते हैं। 26 तारीख को आ गए, आज उनको 5 और 36 और 40 दिन हो गए। इनके सम्मान में तालियां हो जाएंगी। और 14 नंबर के श्लोक में कहा कि जन्म मरण रूपी संसार का अंत करने वाली भीतरागी भगवान की प्रतिमाएं अत्यंत सुंदर है, उनको मैं भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। और 15 नंबर में बोला, हे प्रभु, मैंने पाप मार्ग को रोकने वाली जगत प्रसिद्ध जिनेंद्र भक्ति से जो पुण्य प्राप्त किया है, उसके फल से मेरी जन्म जन्म में मुक्ति प्राप्त न हो, तब तक जन्म जन्म प्रभु पामो तो ये सेवा फल दीजे मोय। रोज बोलते हैं, तब तक जिनेंद्र कति धर्म में मेरी स्थिरता बनी रहे। जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव आचार्य प्रसन्न